मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर विधानसभा अंतर्गत रामपुर जयपाल पंचायत से सरपंच प्रखंड अध्यक्ष संगीता देवी के पति संजीव बिहारी समाज सेवक सरपंच प्रतिनिधि से जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने पंचायत की समस्या को लेकर बातचीत की तो उनका कहना है कि पूर्व से ही ग्रामीणों के हक के लिए लड़ता रहा हूं और हर संभव ग्रामीणों को उनका हक दिलाने के लिए तत्पर रहता हूं। यह मेरी जीत नहीं बल्कि ग्रामीणों की जीत है। ग्राम कचहरी के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होते हैं और उसी क्षण समाधान करते हैं। सुरक्षा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी इस रिपोर्ट में। संगीता जी, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मीनापुर विधानसभा आपका हुआ और प्रखंड हो गया आपका बोचा। तो बोचा प्रखंड से आपका रामपुर जयपाल पंचायत से आप सरपंच पद पर नियुक्त हुई हैं। अपार मतों से आपने विजय हासिल किया है। पूर्व में भी आप इसी पद पर थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी यह जो जीत हुई है, इस जीत का श्रेय किसको देंगे? इस जीत का श्रेय हमारे रामपुर जयपाल के जितने जनता लोग हैं जी, सब हमें उन्हीं को श्रेय दे रही है। चलिए, पूर्व में और अभी आप जीत के आई हैं जी, तो यहाँ के ग्रामीण आप पर कितना विश्वास करें? पूरा विश्वास है, इसलिए तो हमें जिताए। इसलिए जिताई, पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ के ग्रामीणों के लिए आप क्या करना चाहती हैं? यहाँ के ग्रामीण के लिए शुरू से करते आ रहे हैं, 5 साल से पहले भी थी मैं जी सरपंच, तो जनता बहुत खुश हुए जी। और उसके आधार पर इस बार भी हमको पूरा बहुमत से जिताए हैं, वोट दिए हैं जी, फिर हमें सरपंच माने हैं। तो यहाँ के ग्रामीणों के जितने भी सुख दुख है, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे आप? सुख दुख के समस्या का समाधान हम करेंगे। आते हैं यहाँ जनता लोग तो उसका सम्मान करते हैं, पूरा सेवा करते हैं। उसके बाद मैं अपना काम अपने कार्य में करती हूँ। और आपके बगल में जो बैठे हुए कौन है आपके? वो ये हमारे पति हैं जी, और साथ हमारे पंचायत के सेवक भी हैं जी, प्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं। अच्छा, चलिए, सरपंच पद के प्रतिनिधि हैं। आइए थोड़ा इनसे भी बात करते हैं, क्या कहना है इनका। तो संजीव बिहारी जी, आप जरा पहले अपना पूरा परिचय दे दीजिए हमको। मैं संजीव बिहारी जी, समाज सेवी जी, जहाँ आप इनसे बात कर रहे हैं जी, आचार्य जानकी वल्लभ सेवा शास्त्री सेवा सदन रामकृष्ण धाम है जी। मैं पूरा फैमिली जन्मांतर, हमारे दादा, हमारे पिता, हमारे चाचा, हम लोग सेवाभावी लोग हैं जी। मेरा परिवार कोई राजनीतिक परिवार नहीं जी, लेकिन मैं सेवा भाव से लगभग 35 वर्ष से मैं राजनीति करते आ रहा हूँ जी। आज सेवा सदन रामकृष्ण धाम भी एक सेवा भाव से ही बना है जी। आप जिस सभागार में बैठे हैं, ये रामकृष्ण धाम का विवाह पहले से सभागार है। अगल बगल में लाखों रुपया लेकर लोग को शादियों के लिए, कार्यक्रम के लिए हॉल दिया जाता है। हम लोगों ने, हमारे चाचा गीतकार हरिश्चंद्र मुंबई में रहते हैं, उन्होंने रामकृष्ण धाम मंदिर बनाया है। जैसे आप जो पद आपका सरपंच है जी, कानून से रिलेटेड है जी, बहुत सारी बातें से रिलेटेड आप रहते हैं। बहुत जो सरपंच पद जो आप दिया गया है, इसमें बहुत सारी समस्याएं आती है। तो आप जाते थे, किस तरह से आप समस्याओं को फेस करते हैं? समस्या देखिए, अब मैं क्या कहूँ, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ा समय का जी, मैं कल ग्राम कचहरी चला रहा था। हमारे पंचायत में ग्राम कचहरी क्या होते हैं, कोई तो पंचायत भवन तो है नहीं ना, ग्राम कचहरी है। तो हम विधिवत चलाना चाहते हैं। हमारे जनमानस में, हमारे जनताओं को जानकारी हो, न्याय क्या है, ग्राम कचहरी क्या है जी, और ग्राम कचहरी में किस तरह का न्याय होते हैं। आज सरकार ने 2001 में पंचायती राज में सरपंच और पंच का पद जो लाए, तो इसलिए लाए कि हमारे कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट पे असर न पड़े, भीड़ न हो, और बहुत सारी वाकया को पंच और सरपंच महोदय ग्राम कचहरी में निपटारा करते।
आज हमारे रामपुर जयपाल पंचायत में ग्राम कचहरी नहीं है। मैं ग्राम कचहरी प्राइवेट में रामकृष्ण धाम कैंपस में मैं चलाता हूँ। मैं जनता की सारी बात बारीकी से सुनता हूँ। जनता को वही पुरानी विधि व्यवस्था में मुखिया जी लोग, वार्ड लोग, समाज के लोग निवारण करते हैं, लेकिन हमने विधिवत, हमारे यहाँ कोई एप्लीकेशन देते हैं, कोई वाक्या का एप्लीकेशन लेने के बाद मैं अपने सचिव के द्वारा, मेरे सचिव है मोहम्मद उमर, इसी पंचायत से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा मैं उनको नोटिस करवा, कोई चौकीदार भी नहीं है जी, तो मैं नोटिस करवाता हूँ। नोटिस के द्वारा मेरे यहाँ जनता आते हैं, फिर मैं उनके वादी प्रतिवादी का बयान लेता हूँ। बयान पर मैं फिर डेट मुकर्रर करता हूँ। उस डेट पर हमारे वादी प्रतिवादी आते हैं, उनकी सारी समस्याओं को सुनता। मैं 100% कोशिश करता हूँ कि हम आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि मेरे ग्राम कचहरी से कोई रिटर्न थाना में या सीजीएम के यहाँ या कहीं ऊपर प्रशासनिक अपनी बात को रखे। मतलब यहीं पर आप सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। रिकॉर्ड नहीं है मेरे पंचायत का कि पिछले 5 वर्ष में भी संगीता देवी सरपंच रही है, इनके ग्राम कचहरी से कोई जनता लौट के थाना में गया। मतलब निष्पक्ष आप निष्पक्ष न्याय देते हैं। मैं अपने दरोगा जी से भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी, और कहा भी हूँ, सारे दरोगा मुझे सपोर्ट किया है। अब मैं उनको भी कहता हूँ, जब कोई हमारे पंचायत का वाकया आपके यहाँ डायरेक्ट अगर चला गया है तो आप अनुसंधान से पहले एक बार मुझे आप मौका दिए, मुझसे बात करें समस्याओं पर। मैं कोशिश करूंगा अपनी जनता से रूबरू होकर, अगर हमसे न संभले तब आपके पास जाए, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि जो बात मुझ तक आ गई है मैं उसका निवारण किया हूँ। और मैं एक और ऐलान करता हूँ, किया भी हूँ, मैं कभी किसी जनता से 1 रुपया नहीं लिया कि मुझे आप 2 पैसे घूस दो मैं तेरा कार्य करूँगा, कभी नहीं। मैं अपनी मर्जी से जनता का सेवा करने चला हूँ। जनता अपनी मर्जी से मुझे वोट देकर इस पद पे आसीन किया है। संगीता देवी को सरपंच बनाया है, संगीता देवी ने सरपंच प्रतिनिधि मुझे बनाया जी। मेरा क्या, मैं न्यायिक पद वाला हूँ, मैं ही वही कुकर्म करने लगूंगा, मैं लूटने लगूंगा तो मेरा न्याय क्या हो? निष्पक्ष होगा। निष्पक्षता दिखाई देना चाहिए। मैं पेशे से मैं बता दूं, मैं भारतीय जीवन बीमा का, मैं LIC का 22-24 वर्ष से एजेंट हूँ जी। मैं उस जनता मालिक का जब काम सिद्ध हो जाता है तो स्वार्थ मुझे भी हर एक चीटी से, लेकिन इंसान स्वार्थ में जी नहीं स्वार्थ होगा तो मैं जीऊँगा कैसे? मेरा परिवार जो आपने देखा है कैसे चले? मैं सबको सहृदय कहता हूँ, भैया मैं LIC का एजेंट हूँ, मौका अगर आपको मिले तो मुझे सेवा का मौका देंगे, उसमें भी मैं सेवा के भाव से मैं उनका सेवा करता हूँ, जिससे मुझे मेवा मिलता है, मैं अपना जीविकोपार्जन करता हूँ, मेरा परिवार चलाता हूँ। ग्रामीणों से क्या कहना चाहते हैं? ग्रामीणों से यही कहना चाहते हैं, अक्सर मैं ग्रामीणों को कहना चाहता हूँ, कहते रहा हूँ कि किसी भी पद पे कोई भी प्रतिनिधि अगर चयनित होके आए हैं, उनकी पद का गरिमा आप रखें। आप जब उनके पद का गरिमा रखेंगे तब मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ही कोई ऐसे प्रतिनिधि होंगे कि आप जनता मालिक का अवहेलना करें। मैं सब दिन जनता मालिक कहा हूँ, अब मालिक का सेवा कैसे होता है आप समझ सकते हैं। मैं जनता को मालिक की तरह सेवा करता हूँ और जनता को इतना कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे जनता मालिक, आप मेरे कदम में कदम मिला कर चलो, आपकी कोई भी समस्या का निवारण मैं सहृदय किया हूँ। और आपकी समस्या मैं क्या, यहाँ से लेकर प्रदेश तक, सरकार तक, केंद्र तक आपकी समस्या को रखूँगा और आपको समस्या का निवारण। छोटा सा सभागार विवाह भवन है, इसलिए बनाया गया कि अगल बगल में लाखों रुपया लेकर वहाँ बड़े बड़े पैसा वाले जाते हैं और लाखों रुपया उनसे लिया जाता है, ऐंठा जाता है और उनको सभागार दिया जाता है। हम लोगों ने देखा यहाँ वहाँ अमीरों का सेवा होता है, गरीब का सेवा कहाँ होगा। हमारे चाचा ने चाहा, हम लोगों ने चाहा, लोगों के समर्थन से, अपने विवेक से, अपने अर्थ से ये रामकृष्ण धाम में ये सभागार बना और सेवा भाव से गरीबों को, जो गरीब व्यक्ति कहा जाए, उनको नाम मात्र जो मंदिर परिसर
ये सभागार चल सके, सेवा भाव से सभागार बना, तो मैं आगे की बात कहना चाहूँगा। हम लोग पूरे परिवार सेवा भावी हैं। आपने यहाँ देखा कि हम सब परिवार बैठे हैं। आप सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद, आपने हम लोग जैसे नाचीर को इस जंगल में आके आपने खोजा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि पूरे प्रखंड में रामपुर जयपाल पंचायत के जनता मालिक ने दूसरी बार हमारी पत्नी को सरपंच बनाए और पूर्ण बहुमत से मैं उम्मीद करता हूँ कि बोचहा प्रखंड में इतना बहुमत से शायद सरपंच पद पर कभी कोई जीते होंगे। इतना बहुमत उन्होंने दिया है। हमको खुद को विश्वास नहीं था कि इतना बहुमत हमारे जनता मालिक मुझे देंगे। जनता मालिक को ढेर सारा बधाई और धन्यवाद कि फिर से हमको उस लायक समझा जी। मैं तो सिर्फ कर्म करता हूँ, कभी फल की चिंता नहीं करता हूँ, लेकिन जनता मालिक ने मुझे जो फल दिया इसके लिए मैं बहुत 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 गौरवान्वित हूँ और इस सारा श्रेय मैं जनता मालिक को देता हूँ। चलिए, ये तो आप बताएं हम लोगों को, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि केंद्र की योजना और सरकार की योजना है जी, तो कैसे आप अपने इस पंचायत में लाएंगे जिससे कि योजना जन जन तक पहुंच सके? योजना तो सबसे बड़ी बात है कि वित्तीय स्थिति का योजना तो मुखिया समिति और जिला परिषद वार्ड के हाथ में है। हमारे सरपंच पंच के हाथ में कोई योजना होता नहीं जी। हम लोग सिर्फ न्याय प्रक्रिया को देखते हैं जी। उसमें भी हमारे बोचहा प्रखंड में यहाँ के उस समय के सरकार, जिस समय पंचायती राज की गठन हुई 2006 में सरपंच पद का चयनित हुआ, उस समय से लेकर आज तक बोचहा प्रखंड में न्याय मित्र नहीं है, मुझे चौकीदार नहीं है। हमारी सरपंच मेरी पत्नी है, किस बेस पे पंचायत में जाकर सरपंची करेंगी ना। यहाँ कोई ग्राम कचहरी है, मैं ग्राम कचहरी ऐसी रामकृष्ण धाम कैंपस में मैं चलाता हूँ और लोगों का सेवा करता हूँ, लोग को न्याय प्रक्रिया देखता हूँ। हम दोनों पति पत्नी मिलकर, मैं सरपंच का सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मुझे नियुक्त किया है इसलिए, लेकिन इनका कोई रक्षा नहीं। आज न मुझे चौकीदार है न न्याय मित्र है, कहाँ जाए क्या करें? तो कहाँ कमी लगती है आपको जिसकी वजह से? सरकार की कमियां हैं। पूरे अगल बगल के प्रखंड में न्याय मित्र है, हमको न्याय मित्र चौकीदार नहीं मिला। इनकी कोई सुरक्षा नहीं, एक महिला है कहाँ जाए? इसके लिए पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, खुद जाकर पंचायतों में पंचायत कर सकती हैं, जाती भी थी शुरू दौर में, लेकिन असुरक्षा हमने महसूस किया। मेरी पत्नी भी तो है, मेरे बच्चे की माँ भी तो है, मैं कैसे अकेले इनको भेज सकता हूँ? जी जी। जब पंचायत की बारी आती है, पंचायत गांव में पंचायत करने सर मैं जाता हूँ, वहाँ बहुत से कोलाहल होते हैं, बहुत सी बात सामने उठ के आती हैं। एक महिला सरपंच क्या कर सकती है? इनकी सुरक्षा की कोई बात नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे जाएंगे? तो हमने मैडम को बोला कि आपकी ग्राम कचहरी जो रामकृष्ण धाम मंदिर कैंपस में है, आप वहाँ की ग्राम कचहरी का काम आप देखें, पंचायत का काम मैं देखूँगा। मैं इन्होंने मुझे सरपंच प्रतिनिधि बनाया, इसके लिए मैं सेवा भावी पहले से भी हूँ, इसके लिए मैं कार्य करता हूँ। आज पूरे प्रखंड का, बोचहा प्रखंड का सरपंच संघ के संगीता देवी अध्यक्ष भी हैं और पूरे मुजफ्फरपुर जिला के सरपंच संघ के अध्यक्षों का संगठन का प्रभारी भी। हमारे जिला ने अव्वल आवाज उठाते हुए हमने हाई कोर्ट में रीड किया है कि हमारे सरपंच और पंच को सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफी की है कि हम लोग अभी जो विधान पार्षद का चुनाव होने वाला है सामने, उसमें कई एक वर्षों से हमारे पंच और सरपंच वोट देने से वंचित रहते हैं। ये हमारी सरकार की नीति है। हम लोगों ने आवाज़ उठाया है, हाई कोर्ट में रीड किया है। इधर सुनने में आया है कि हमारे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र को अपने प्रस्ताव भेजे। देखिए कब तक हो पाता है। अगर हो जाए तो हमारा पूरे बिहार का सरपंच और पंच हम अपनी बिहार सरकार के साथ रहेंगे, योगदान हम उनके कदम में कदम मिलाकर चलेंगे, उनकी सारी बातों को सर आंखों पे रखेंगे। लेकिन जब तक हमारी सरकार हमारे पंच और सरपंच को, उप सरपंच को
वंचित रखेंगे विधान पार्षद के वोट देने से, हमारा अधिकार पूर्ण तरह नहीं देंगे। अगर देते हैं हम पूरे उनके साथ हैं, नहीं देंगे तो मैं एक पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर राष्ट्र तक, मैं सड़क से लेकर सदन तक मैं जाम करने का काम करूंगा, आवाज अपना बुलंद करूंगा और मैं अपना हक छीन के रहूंगा।